नमस्कार। ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ होमोमॉर्फिज्म कुछ है, उसमें दो प्रॉपर्टीज़ दिए गए हैं, एक ये फर्स्ट और एक सेकंड है। अब ये पहला ग्रुप है और ये दूसरा ग्रुप है, और ये जो होमोमॉर्फिज्म है वो आपका दिया गया है जी से जी डैश में मैप कर रहा है। तो यानी कि फर्स्ट ऑपरेटर इसका लेना रहेगा, सेकंड ऑपरेटर इसका लेना रहेगा। डोमेन का ऑपरेटर फर्स्ट होता है और कोडोमेन का ऑपरेटर सेकंड होता है। तो यहाँ पे जो पहली प्रॉपर्टी है उसको अगर प्रूव करना हो तो बहुत आसान है। आप देखिए, एक एलिमेंट लीजिए ग्रुप फर्स्ट ग्रुप से, और जब एक ग्रुप उस ग्रुप में कोई एलिमेंट रहेगा, चूंकि ये मैपिंग है तो उसका इमेज जी डैश में 100% होगा, नहीं तो मैपिंग का जो बेसिक शर्त है वो नहीं पूरा हो पाएगा कि फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट देयर मस्ट बी एन इमेज इन कोडोमेन। तो जी डैश में एफ ए होगा, यानी कि ए का इमेज होगा। अब आप ये देखिए, थोड़ा बहुत तो मैनिपुलेशन करना ही पड़ता है। या फिर एस्ट्रिक ई अगर आप करते हैं तो ई एज एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑपरेट करेगा, जो कि एफ ए के बराबर होगा। तो ये ई और ई डैश जो है दो आपके एलिमेंट हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट हैं जी और जी डैश में रिस्पेक्टिवली। तो ई डैश आपका यहाँ पे एफ ए इंटू ई डैश जो लिया गया है, अब ध्यान दीजिए सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, क्योंकि एफ ए जो है वो सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है। ए का इमेज कहाँ पे होगा? सेकंड ग्रुप में होगा। तो सेकंड ग्रुप का ये एफ ए हुआ, तो सेकंड ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट भी आपको यूज़ करना पड़ेगा। ये नहीं कि ई आप यूज़ कर लें, ई नहीं, ई डैश यूज़ करना रहेगा। तो अगर ई डैश आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ई डैश इंटू एफ ए क्या आएगा? एफ ए के बराबर आएगा। और एफ ए को जब चाहें तब आप यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट ग्रुप के आइडेंटिटी एलिमेंट से, मतलब ए और फर्स्ट ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ए के बराबर, क्योंकि जो एफ ए मतलब एफ ए और एफ बी में करेंगे वो आप सेकंड ग्रुप के हिसाब से करेंगे। जो आपकी प्रॉपर्टी थी वो याद रखिए, हमेशा हमेशा उसका यूज होता है। एफ ए फर्स्ट ग्रुप का ऑपरेटर और बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए सेकंड ग्रुप का ऑपरेटर और एफ बी होता है। तो जब इनके बीच में, एलिमेंट के बीच में ऑपरेट करेंगे तो फर्स्ट ग्रुप का ऑपरेटर, और जब इमेज के बीच में करेंगे, मतलब प्री इमेज के बीच में करेंगे तो फर्स्ट ऑपरेटर, और इमेज के बीच में करेंगे तो सेकंड ऑपरेटर यूज़ करना रहता है। तो यहाँ पे ए और फर्स्ट ऑपरेटर ई कर सकते हैं, जो कि इस लॉ को लगाते हुए आप इसमें ब्रेक कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ आया आपका एल एच एस इक्वल टू कुछ आया, मतलब एफ ए इंटू एफ ए ऑपरेटर ई डैश आया, और एफ ए ऑपरेटर आपका ई आया। यहाँ से आप लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगा सकते हैं, जिससे एफ ए आपका ख़त्म हो जाएगा। एफ ए अगर आपका ख़त्म हो जाएगा तो ई डैश एफ ई इक्वल टू क्या मिलेगा? ई डैश मिल जाएगा। तो इस तरह से ये हुआ, एक थ्योरम का मतलब यही हुआ कि पहले ग्रुप के आइडेंटिटी एलिमेंट का इमेज सेकंड ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। ये आपका एक थ्योरम है। फर्स्ट ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट का इमेज सेकंड ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, ये आप बात प्रूव किए हैं। दूसरा थ्योरम है, दूसरे थ्योरम में जैसे आप ई डैश आइडेंटिटी एलिमेंट पिक करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इन्वर्स अगर प्रूव करना है तो इन्वर्स बिना आइडेंटिटी एलिमेंट के होता नहीं है। और यहाँ पे कुल मिला जुला के ये प्रूव करना है कि किसी भी एलिमेंट के इन्वर्स का इमेज, किसी भी एलिमेंट के इन्वर्स का इमेज उस एलिमेंट के इमेज का इन्वर्स होता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी एलिमेंट के इन्वर्स का इमेज, देखिए ये कोई एलिमेंट है उसका इन्वर्स लिखा है और एफ लग गया तो इमेज हो गया। तो किसी भी एलिमेंट के इन्वर्स का इमेज उस एलिमेंट के इमेज का इन्वर्स होता है, ये बात आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे ई डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ ई आप लिख सकते हैं, क्योंकि अभी अभी आपने ये थ्योरम प्रूव किया है। और ये एफ ई लिखने का फ़ायदा ये होगा कि कोई भी एलिमेंट और उसका इन्वर्स आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दिस विल बी इक्वल टू स्मॉल ई, मतलब फर्स्ट ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप का ऑपरेटर आप यहाँ यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद ये जो चीज़ हो जाएगा, जो आपका रूल है एफ ए फर्स्ट ऑपरेटर बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए सेकेंड ऑपरेटर एफ ऑफ बी, ये आप यूज़ करते हुए इसको अलग अलग कर सकते हैं। और उसके बाद इसी चीज़ को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो मतलब केवल कम्यूटेटिव लॉ वाला कॉन्सेप्ट है और बाकी सब कुछ कहानी वही है। यहाँ पे ए इनवर्स पहले आ गया और ए बाद में आ गया, तो यहाँ पे भी ए इनवर्स पहले आ जाएगा
और ए बाद में आ जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं, दोनों इक्वेशन ये बता रही हैं कि यह दोनों आपस में बराबर हैं। तो वही चीज़ लिखा गया, एफ ऑफ ए एस्ट्रिक एफ ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू एफ ऑफ ए इनवर्स एफ ऑफ ए इक्वल टू ई एस्ट्रिक। तो मतलब इनवर्स लॉ को ये प्रूव कर रहा है। मतलब कोई किसी भी एलिमेंट का इमेज और जो है उसके इनवर्स का इमेज, ये आप अगर करते हैं तो किसी भी क्रम में करते हैं, चाहे पहले उसको लिखे चाहे बाद में उसको लिखे, ई डैश के बराबर होता है। यानी कि ये प्रूफ हो गया कि एफ ए का इनवर्स जो होगा यही होगा, एफ ए का इनवर्स, एफ ए का इनवर्स, ये ध्यान रखिएगा, एफ ए का इनवर्स क्या होगा, ये आपका एफ ऑफ ए इनवर्स होगा। क्योंकि ये दोनों आपस में अगर इनवर्स नहीं होते तो आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आता नहीं। तो ये सेकंड थ्योरम है। और कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होता है कि ऐसे एलिमेंट को आपको फर्स्ट ग्रुप से फिल्टर करना होता है जिसका इमेज सेकंड ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो ये देखिए एकदम साफ साफ लिखा गया है कि मैपिंग का जो फंक्शन है उसका कर्नल ऐसे सारे एलिमेंट हो जाते हैं जिसका इमेज सेकंड ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट हो। इमेज वैसे भी सेकंड ग्रुप में ही बनेगा। तो ये कर्नल ऑफ एफ होता है। और आइसोमॉर्फिज्म हमने पहले ही डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो में, उसका एक एग्जांपल बस डिस्कस कर दे रहे हैं। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है कि कोई भी मैपिंग जो होमोमॉर्फिज्म है एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप में, वो आइसोमॉर्फिज्म तब होगा जब आपका फंक्शन बाइजेक्टिव हो, यानी कि 1 to 1 हो और ऑन टू हो। और ये आपका f is said to be an isomorphism if f is 1 to 1 and on to, that is f is monomorphism and epimorphism। ये मतलब ये भी कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, अगर केवल 1 to 1 है तो आपका जो मैपिंग होता है होमोमॉर्फिज्म जो है वो मोनोमॉर्फिज्म कहलाएगा। अगर केवल 1 to 1 आधा शर्त पूरा करता है, और केवल ऑन टू अगर पूरा करता है होमोमॉर्फिज्म, अगर होमोमॉर्फिज्म आपका ऑन टू है तो ईपीमॉर्फिज्म होता है। तो 1 to 1 का एक नाम मोनोमॉर्फिज्म रख लीजिए और ऑन टू का नाम ईपीमॉर्फिज्म रख लीजिए। तो उसी को दूसरे शब्दों में कहा गया है। तो उस आइसोमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि दोनों ग्रुप आपस में बराबर हैं, जैसे कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल में होता है उस तरह से। एग्जाम्पल इसका देखिए, अगर एक ग्रुप ये लिया जाए दूसरा ग्रुप ये लिया जाए, मतलब एक रियल नंबर सेट है एडिशन ऑपरेशन पे और दूसरा पॉजिटिव रियल नंबर है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन पे, और फंक्शन आपका इस तरीके से डिफाइन है। तो यहाँ पे आपको वही 1 to 1 and on to की कहानी प्रूव करनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी मतलब दो अलग अलग एलिमेंट हैं जिनके जो आपस में बराबर नहीं है, और 1 to 1 की जगह पे मेनी टू 1 लेके चलिए, मतलब इन दोनों की इमेज सेम ले लीजिए, यानी कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ बी ले लीजिए। कॉन्ट्रडिक्ट बाद में करा देंगे हम लोग, ई ए इक्वल टू ई बी होगा, फिर बाद में ए इक्वल टू बी हो जाएगा। तो जो कि कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा अपने एजम्पशन से, यानी कि मेनी टू 1 नहीं है, यानी कि उसका मतलब हो जाएगा 1 to 1 है। ऐसे ही आपका ऑन टू की बात होगा, मतलब हर एक एलिमेंट जो भी है सेकंड ग्रुप में वो किसी न किसी का इमेज है। तो आप एक सेकंड ग्रुप में से, सेकंड ग्रुप का जो सेट है उसमें से एक एलिमेंट सेलेक्ट करिए, और आप जो है इसका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, चूँकि ई एक्स था तो एफ ऑफ सी इक्वल टू, एफ ऑफ सी इक्वल टू हो जाएगा आपका ई टू द पावर सी। तो यहाँ से आप जो है, सॉरी ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, एफ ऑफ मान लीजिए वो एक्स का इमेज होगा, और इसको मैं फिर से समझा देता हूँ। सी इक्वल टू आपका एफ ऑफ एक्स, किसी एलिमेंट की वैल्यू तो सी आएगी, सी आप लिए हैं कोडोमेन में से। अब ये एक्स को हमें किसी तरीके से प्रूव करना पड़ेगा कि वो रियल नंबर है। तो कैसे होगा ये, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा ई पे पावर एक्स, और अगर आप दोनों तरफ लॉग लेते हैं तो लॉग सी हो जाएगा, लॉग सी इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो एक्स, अब बताइए सी अगर पॉजिटिव रियल नंबर है तो क्या log सी आपका रियल नंबर होगा नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। तो इस वजह से जो x है, x की वैल्यू एक रियल नंबर आ गई, यानी कि R से बिलोंग आ गया। इसलिए जो हर कोई c जो R प्लस के अंदर है वो किसी न किसी का इमेज होगा, किसी न किसी रियल नंबर का इमेज होगा। इस तरह से आइसोमॉर्फिज्म आपका प्रूफ हो जाता है।